हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं आज फिर से सीमा हैदर की। और सीमा हैदर केस के हम आपको अपडेट्स इसीलिए देते रहते हैं क्योंकि ये हमारा आपका मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश का मुद्दा है कि कैसे कोई एक घुसपैठी जो है वो नेपाल के रास्ते एंट्री हो गई, कैसे यहाँ के सैनिकों को पता भी कैसे मतलब बेवकूफ़ बना दिया इस औरत ने। एक औरत ने 4 बच्चों के साथ हमारे सैनिकों को भी छल कर दिया, नेपाल के सैनिकों को भी छल कर दिया, अब पूरे पाकिस्तान को तो इसने उल्लू बना ही दिया। तो ये कैसे हो गया, ये काफ़ी संगीन बात होती है और चर्चा है, मामला भी है संगीन। तो इस विषय पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं। अपनी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं देते हैं। जब मैं इनके पूरी अपडेट देखती हूँ, इनके वकील की बातें करती हूँ, वकील से बात मतलब सुनती हूँ और उसके बाद में आपके साथ इस चीज़ को शेयर करती हूँ। तो बात करते हैं कि सीमा हैदर ने परसों जो है पहली सालगिरह मनाई शादी की, जो कि फर्जी शादी, झूठी शादी की पहली सालगिरह मनाई। आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली सालगिरह पे 7 फेरे लेते हैं, सिंदूरदान करते हैं और गठबंधन कराते हैं? आप में से कौन है? सालगिरह मनती है, फर्स्ट एनिवर्सरी बहुतों की होटल में मन रही, बहुतों की ऐसे मन रही, वैसे मन रही, धूमधाम से मन रही है, घर पे मन रही, पूजा पाठ करके मन रही। लेकिन पूरी शादी करके 7 फेरे और मतलब मंत्रोच्चार करके और जयमाल करके और उस तरह से किसकी होती है? या तो ये शादी झूठ है या तो वो शादी झूठ है। ये बता रही थी कि नेपाल से करके आए हैं। क्यों पहली बार शादी नहीं की थी? इसका मतलब जो अब तुमको प्रूफ करना पड़ रहा है कि ये शादी की थी। एक बात आपको बताया, हम में से आप में से किसी को आज तक किसी को प्रूफ करना पड़ा है कि हमने शादी की थी? लो देख लो, किसी को प्रूफ करना पड़ा है कि हमने शादी की थी? आके देख लो। फिर से हम तुमको शादी करके दिखा दे रहे हैं कि तुम कह रहे हो शादी नहीं की है, तो लो हम फिर से तुमको शादी करके दिखा दे रहे हैं। अभी कोई तीसरा खड़ा कहेगा नहीं तुमने शादी नहीं की, तो हम फिर से शादी करके दिखा देंगे। हम जिंदगी भर शादी करते रहेंगे। इसकी ये शादी पूरी तरह से झूठी है, ना इसने से कोई शादी इसकी कुछ हुई है, ना ही ये सालगिरह इसकी कोई जायज़ चीज़ है। मोमिन मलिक ने एप्लीकेशन दे दी है, काफ़ी चीज़ें 5-5 करोड़ के मुकदमे इन पे किए गए हैं, और जिसमें कि यहाँ के 5 करोड़ वहाँ का 9 करोड़ बनता है पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से। और AP सिंह पे 7 करोड़ का मुकदमा किया है। अब SP सिंह पे तो वकील की बात है, मुकदमा नहीं किया है, शायद जुर्माने के लिए लगाया है। और AP सिंह की तो बात यह है कि देखिए वकील और ये मोमिन वकील की बात होगी, उनके आगे क्या बात होती है ये तो आगे पता चलेगा। AP सिंह की भूमिका इसलिए भी संदिग्ध नजर आ रही है कि वो सीमा हैदर की तरफ से बोल रहे हैं, वो शादी में गठबंधन करा रहे हैं। ऐसा कौन सा वकील है आप लोग ने देखा होगा जो घर आके, ठीक है वह भैया भैया तो हम लोग भी कह लेते हैं, वकील साहब भाई साहब ये कह लेते हैं, लेकिन कोई आके गठबंधन भी करा जाए, पहले मैं वकील हूँ, मैं इसकी तरफ से भाषण दे रहा हूँ, मैं इसकी तरफ से इसकी शादी, इसको नागरिकता मिल जाएगी, इसको ये मिल जाएगी, फर्जी से कौन बोलता है? इसीलिए बस ये संदिग्ध के उसमें आ रहे हैं कि क्यों भाई इतना, क्यों, कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है कि इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, वो भी एक क्लाइंट के साथ। अगर तुम उसके वकील हो, वैसे तो मोमिन मलिक ने पूरी फाइल खोल के सामने रख दी है कि कहीं भी किसी भी पेपर में AP सिंह इनका वकील नहीं है, तो फिर आज तक ये बयानबाजी क्यों करता? सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए। AP सिंह कौन है? वे वही है जब निर्भया कांड हुआ था, पूरी इंडिया जिसके साथ खड़ी थी, निर्भया के साथ खड़ी थी, या उनके बलात्कारियों के साथ खड़ा था। तो चलिए, तो उनका पुराना केस है, ऐसी केस है। ये मोमिन मलिक ने काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल केस किए हैं, ये इंटरनेशनल वकील है यहाँ पे। इन्होंने यहाँ के जो इंडियन लोगों को पाकिस्तान में बंदी बनाया गया था उनके लिए केस लड़ा, उनको वापस भी लाए हैं, बहुत कुछ किया है इन्होंने। तो इसलिए इंटरनेशनल वकील है, इसलिए इनको यहाँ पे किया गया है, गुलाम हैदर ने किया है। बच्चों की जो नागरिकता है वो चेंज हो नहीं सकती जब तक उनके माँ बाप, बायोलॉजिकल फादर मदर दोनों की वो ना हो, तो ये कैसे चेंज करने के लिए लगी हुई है। फिर अभी आपको बहुत ज्ञान ये CA पे देती देखी है आपको, जबकि CA का इसको न C पता, न A पता, न A पता। सबसे पहले हम आपको CA के बता दें, ये 2014 तक के जो आए हैं उनके लिए है, उसके बाद के लिए नहीं है। दूसरी चीज़, ये CA का मुद्दा ये भी है कि जो इंडियन, इसको आप धर्म जाति से ना जोड़ के देखिए कि कोई दूसरा समुदाय या हमारा समुदाय, जो इंडियन दूसरे देशों में फंसे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको पुनः स्थापित भी इसी CAA के अंदर है। और जो 2014 तक पहले से यहाँ पे आके रह रहे हैं उनके लिए है, और वो भी जो लीगली आए हैं, यानी कि वैध पासपोर्ट से, वीज़ा से आए हैं, उनके लिए है, ना कि नेपाल के रास्ते अवैध रूप से हमारे देश में घुस आने वालों की वजह से है। मतलब पता कुछ नहीं है, उछलना बंदरों की तरह है, कुछ भी नहीं पता है।
मुझे भी नागरिकता मिल जाएगी। कैसे बता दी, एक वकील है ये तुम्हारा जो भाई बना हुआ वकील है, तुमको नागरिकता दिला देगा? कैसे कैसे मोमिन मलिक बैठे हैं अभी, तुम्हारे सारे मुकदमे इनके ऊपर करे गए हैं, आप लोगों ने देखा है। ऊपर से जांच के लिए कोर्ट से एप्लीकेशन दे दी गई है कि जो जिसमें ये पकड़ी गई थी, जिसमें हरियाणा गाजियाबाद सब जगह से इनको लिया गया था, अरेस्ट किया गया था, जिसमें जमानत कराई थी, उस केस को जांच को आगे बढ़ाया जाए। और ये जो मुकदमे के ऑर्डर हुए हैं कोर्ट से, इतने इस पे FIR दर्ज की जाए, ये सब चीज़ें मोमिन मलिक एडवोकेट देख रहे हैं। तो इनका तो अब ये जो है ये बच्चे जाएंगे पाकिस्तान बाप के पास, क्योंकि उसकी है, उससे बिना पूछे किसी का बच्चा उठा लाओ। ये भी फिर प्यार किया कैसा प्यार की PUBG से तुम किसी को प्यार कर लो, एक आध हो तो बताओ। वहाँ पे भी इतने लोग बता रहे हैं, यहाँ पे भी कोई ना कोई इनकी मदद कर रहा है, ये आप लोग बता लीजिए, समझ लीजिए। स्क्रिप्ट लिख के दी जा रही है, तब ये बैठ के व्लॉग में भाषण दे रही हैं। इनको बताया जा रहा है इतना करना है, गौ प्रेम भी दिखा दिया, सब कुछ आपको ये दिखा दी। CA का मतलब नहीं, लेकिन CA में नाचते दिखाई दे। ये जो शादी का इन्होंने किया है, ये पूरी तरह से जो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है, इसको इन्होंने वो करके और अपने को फंसा दिया। इस वीडियो पे आपने गौर से देखिएगा, बहुत चीज़ें इन्होंने ऐसे कह दी जो कि अपने लिए ही इन्होंने गड्ढे खोद लिए हैं। अब आगे हम लोग को देखना है कि कितनी तेज कार्रवाई होती है, कितनी तेज जो है इनके बच्चे बाप के सुपुर्द होते हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। या तो इनको इंटरनेशनल उसमें पेश कर दिया जाए, या तो इनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। यहाँ पे घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है, और न ही ऐसे घुसपैठियों को कोई नागरिकता मिल सकती है। अब इनके वकील जो है, अगर AP सिंह अब लग ही जाते हैं, क्योंकि अब इतने छिछले दर्ज तो हो ही चुकी है, फजीयत हो ही चुकी है, तो अब अगर लग जाते हैं तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं, वो शायद दिला दें। क्योंकि हमें तो नहीं लगता, क्योंकि मोमिन मलिक कहते हैं कैसे कोई नियम ही नहीं है, हो सकता है कुछ कर ले, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। इसको पाकिस्तान या तो वापस जाना पड़ेगा, या तो हमारी जांच एजेंसी इसके अंदर से बाल की खाल पूरी उधेड़ लेगी कि ये आई किस मकसद से है, और यहाँ पे इसकी कौन मदद कर रहा है, कौन इसको ये चीज़ें पढ़ा रहा है, कौन किसके इशारे पे चल रहा है। कोई तो ऐसा है जो इसके ऊपर जो है रिमोट का कंट्रोल लेके बैठा हुआ है। तो वो सारी चीज़ हमारी जांच एजेंसी, क्योंकि इंडिया है भैया, इंडिया सुपर पावर रखती है विश्व में। विश्व गुरु ऐसे नहीं बना हुआ है। हमारे देश की सेना, हमारे देश के जो भी शासन प्रशासन सब जुट जाएंगे, तो इनकी कोई भी एक नहीं सुनी जाएगी, और पूरी तरह से इनका बखिया उधेड़ दी जाएगी। ये है क्या और किस मकसद से है। तो चलिए आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके पे फर्जी जो शादी और शादी की सालगिरह है, वो जो है उसके झांसे में ना आए कोई, क्योंकि जिनकी शादियां होती है ना, उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिनकी शादियां होती हैं, आपने कैसी भी शादी की, आपने नेपाल में ऐसे शादी कर ली हो, कोर्ट से शादी कर ली हो, मंदिर में शादी कर ली हो, घर पे शादी कर ली हो, शादी होती है, जिसको मतलब ये नहीं करना प्रमाणित नहीं करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फुल सपोर्ट दिखाइएगा कि जिस हम आप लोग के लिए, सबके लिए इस मैटर पे अपडेट ले रहे हैं और आप लोग को दे रहे हैं।